चक्र में कृष्ण जी का निवास है और मैं कृष्ण जी के रिलेटेड एक आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ। श्री कृष्ण का जन्म एक कटघरे में हुआ था, देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। कंस की क्रूरता से बचने के लिए उनका लालन पोषण देवकी और नंद ने किया। उन्हें बचपन में नहीं पता था कि वो कौन हैं। जब वो सक्षम हुए तभी जाकर उन्हें पता लगा कि वो द्वारकाधीश हैं। तब उन्होंने कंस को मारा और अपना राज्य संभाला। तो दोस्तों, वैसे ही आज आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं। आज आपकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखा जा रहा है, जैसे कि जब आप सक्षम हो तब आप अपना राज्य संभालेंगे। तो फ्रेंड्स, you have to release all self-doubt, every single low self-esteem, and you have to accept yourself the way you are today. दूसरा लेसन है डिसहार्मनी रिलेटेड। आज अगर हमारे जीवन में डिसहार्मनी है, आज हमारी रिलेशनशिप्स इतनी स्मूथ नहीं है, तो हमारा लाइफ में टेस्ट और जॉय चला जाता है। आज अगर किसी बच्चे ने बचपन में लड़ाई झगड़े देखे हैं या आज आपकी रिलेशनशिप्स उतनी स्मूथ नहीं है, तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। ये चक्र रिलेशनशिप्स की मिठास से खुलता है। जब आपकी रिलेशनशिप्स मधुर हैं, आपको जीवन का टेस्ट है, तो ये चक्र खुलता है। पर हमें ये समझना है कि every person has got a unique identity. We have to know how to communicate. We should know how to understand the other person, and we have to know how to live our unique identity in relationships. आज हमारे जो भी relationships हैं, चाहे वो customers के साथ, चाहे वो vendors के साथ, चाहे वो अपने माता पिता के साथ, हर रिलेशनशिप में हमें अपनी यूनिक आइडेंटिटी को दर्शाना है। आज अगर हमें सेल्फ डाउट है, तो हम दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाएंगे कि वो हमें प्रोटेक्ट करें या वो हमें फेवर करें। आज हमें भय हो जाएगा उनको खोने का। और ये चक्र सिखाता है कि यू आर यूनिक, यू हैव गॉट अ यूनिक आइडेंटिटी एंड यू हैव टू लिव दैट आइडेंटिटी इन एवरी रिलेशनशिप. You have to release all the fears of disharmony, and you have to know how to be harmonious in relationships. इस चक्र का तीसरा लेसन है डिसऑनर, अपमान। आज अगर आपका अपमान होता है, you are blamed, accused or criticized. Did you stand up for yourself? क्या आप स्वयं के लिए खड़े हुए? क्या आपने स्वयं को डिफेंड किया? और डिड यू अलाउ पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ यू? ये चक्र सिखाता है यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. इफ यू बिहेव लाइक अ पंचिंग बैग, पीपल विल प्रैक्टिस ऑन यू. डू यू बिलीव इन द नेगेटिविटी हीप्ड ऑन यू? क्या आपको समर्थन है कि लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करें? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आप अपने लिए नहीं खड़े हुए? इस चक्र में आपको अपनी सीमाओं को जानना है। आपकी सीमाएं हैं जो सेक्रेड है और कोई भी उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस चक्र के साथ महाभारत की कहानी जुड़ी हुई है। इस चक्र के 6 पेटल्स हैं और पांडव 5 थे और छठा था कर्ण। और आपकी आत्मा है द्रौपदी। द्रौपदी के जब मान सम्मान को हानि पहुंची थी, तो सारे के सारे पांडव खड़े हो गए थे उसकी सुरक्षा करने के लिए। तब महाभारत का युद्ध हुआ था, वो धर्म का युद्ध था। ये जो धर्म युद्ध का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कर्ण जो है उसने ईगो का रूप लिया था, जो स्वयं से ही लड़ रहा था। वो था तो पांडवों के बीच का ही, वो पांडवों का ही भाई था, पर उसने कौरवों का साथ दिया। वैसे ही आपका जो अहम है, आपका जो ईगो है, वो है तो आपका ही, पर वो आपके अगेंस्ट काम करता है। आपका ईगो ही है जो बताता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। आपको इस अहम को पहचानना है
और उसको त्यागना है। तो फ्रेंड्स, इस चक्र में हम लेसन सीखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ऑनर। टिल नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू रिलीज सेल्फ डाउट। We have learned that we should have harmony in relationships, and we have learned that we have to protect our honor. अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध